हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। दोस्तों, बात करेंगे हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं और कहाँ पे कर सकते हैं, वो भी हम एक लाइव मार्केट में। आज एक कोशिश की वीडियो बनाने की जो आपको कहीं ना कहीं कुछ हद तक हेल्प कर सकती है। ओके दोस्तों, तो पूरा निफ्टी में हमने यहाँ पे वीडियो बनाने की कोशिश की है। आप निफ्टी में भी जाके देख सकते हैं, कोई भी इंडाइसिस, कोई भी स्टॉक, क्रिप्टो में भी आप देख सकते हो। ओके, चलिए दोस्तों, वीडियो को हम सीधा आगे बढ़ते हैं जय श्री राम बोल के। चलिए, तो सबसे पहले हमने ये वाले चार्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक गया है। तो ये सबसे पहले अगर मेरे को ट्रेड करना है तो मैं सबसे पहले क्या देखूँ, ये चार्ट, एक बार चार्ट को रन होने दीजिए। चार्ट अगर रन हो गया है तो ये चार्ट देख के क्या पता लगता है कि भाई सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है दिमाग में कि भाई व्हाट इज द स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है भाई, ये स्ट्रक्चर कौन सा है, सबसे पहले दिमाग में वही चीज है। तो ये स्ट्रक्चर देख के हमें पता चल रहा है कि भाई ये तो बुलिश स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बुलिश स्ट्रक्चर, राइट। तो सबसे पहले हमें बुलिश वाले मार्केट में बाय के ट्रेड पकड़ने हैं, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड नहीं कर सकते, आप उसमें रिवर्सल ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं जब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। वहां पे एक हल्का मोटा एक स्कैल्पिंग ट्रेड वहां पे प्लान हो सकता है अप टू द सपोर्ट लेवल, अप टू द सपोर्ट लेवल। ओके, तो ये बुलिश मार्केट है, तो ये बुलिश मार्केट में मेरे को सिर्फ और सिर्फ बाय का प्लान करना है। ओके, सिर्फ और सिर्फ बाय का प्लान करना है। अगर मेरे को यहाँ पे बाय के लिए देखना है तो आई हैव टू वेट फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस व्हेन द प्राइस विल टेस्ट इट। मुझे वेट करना है कि भाई जब तक प्राइस नहीं आता है सपोर्ट पे, वहां पे मैं ट्रेड प्लान नहीं करूँ। सपोर्ट पे आता है वहां पे रिएक्ट कैसे करता है एंड देन उसके बाद में वहां पे ट्रेड प्लान करूँ। तो मोटा मोटी हम इस वाले वीडियो में ट्रेड विथ ट्रेंड, यानी कि ये पूरा बाइंग ट्रेड है, तो आपको पूरा सिर्फ बाय ट्रेड ही प्लान करना है। जो ट्रेंड है वो बाय साइड का है, तो सिर्फ और सिर्फ बाय के ट्रेड प्लान करने की कोशिश करें। उसके बाद क्वेश्चन अगेन यहाँ पे रेज होता है दिमाग में कि भाई बुलिश स्ट्रक्चर है, सब कुछ ओके है, कहाँ पे बाय करूँ। ये वाले चार्ट में मैं यहाँ पे बाय करूँ, मैं यहाँ पे बाय करूँ, 23,380 पे बाय करूँ, 23,360 पे बाय करूँ, या फिर लो पे बाय करूँ, कहाँ पे बाय करूँ। तो यस, इट्स अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पे हम वेट करेंगे, लाइन चार्ट की मदद से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, स्ट्रक्चर की हेल्प लेते हैं। किस तरह से, पूरा मैंने यहाँ पे वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है, तो वीडियो को देख के आप यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं। लाइव मार्केट में चलते हैं सीधे, ये यहाँ तक का चार्ट है, 34 मिनट्स का वीडियो है दोस्तों। देखते हैं किस तरह से इसमें मैं वॉइस को ऐड कर सकता हूँ। पूरा यहाँ पे जब हमारा वेबिनार चल रहा था, पूरा वहाँ पे हमने लाइव सेशन अरेंज किया था। तो वही लाइव सेशन में हमने कोशिश की थी भाई किस तरह से हम ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं। लाइव मार्केट में भी ट्रेड का प्लान किया था, वहां पे भी हम सीखने की कोशिश की थी, क्योंकि लाइव मार्केट में सीखने का कुछ मजा ही अलग है। वहां से रियल सेंटीमेंट आपको पता चलते हैं का भी, भाई मैंने मार्केट बंद होने के बाद जो ट्रेड लिया था वो कुछ अलग दिख रहा था, लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, वहां पे प्राइस की फ्लक्चुएशन, इसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ लाइव मार्केट में सीखने से ही पता चलती है। चलिए, अब ये स्ट्रक्चर मेरा यहाँ पे बुलिश है डेफिनेटली। अब मेरे को क्या करना है भाई, सबसे पहले क्या करना है, आई हैव टू मार्क। कहाँ पे मार्क करूंगा, तो उसमें मेरे को लाइन चार्ट सिलेक्ट करना है। लाइन चार्ट कर दिया हमने, अब मार्क कहाँ पे करेंगे, मार्क करेंगे जहाँ पे इसने एमएसएस किया है सबसे पहले, तब जाकर तो स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ। यहाँ पे एमएसएस किया है, जब एमएसएस किएगा उसके बाद हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखनी है। चलिए, यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने क्या किया, एमएसएस किया है, यानी कि यहाँ पे ब्रेक किया है स्ट्रक्चर को। तो अगर ये स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है तो उसके बाद हम
एक स्विंग लो जिसको हम कंसिडर करेंगे कि फिलहाल के इस वाले लेग में ये एक अच्छा सा लास्ट सपोर्ट है, तो उसको हमने एक्सट्रीम सपोर्ट किया। यहाँ पे चांसेस मैक्सिमम है भाई प्राइस अगर आएगा यहाँ पे, यहाँ से चांसेस है कि भाई हाई पे जाए। उसके बाद इसको हमने क्यों एमएसएस लिया, यहाँ पे तो ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे भी तो ब्रेकआउट हुआ है इसमें, यहाँ पे भी देखो। लेकिन जब आप उसको पूरा एक कैंडल में देखेंगे तो आपको वहां पे क्लियर पता चल जाएगा। जब हम इसमें कैंडल में देखेंगे तो एक बार हाई बना के प्राइस ने क्लोजिंग किया है, तो एमएसएस यहाँ पे हुआ है जब प्राइस ने प्रॉपर इसके ऊपर क्लोजिंग किया है। तो आप वहां पे भी देख सकते हैं कि भाई जब क्लोजिंग आएगा तभी हम वहां पे स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे, राइट। इसको हमने क्यों मार्क नहीं किया? यस, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। देखिए, सिर्फ और सिर्फ प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर जाके टच करके नीचे आ जाता है, ऊपर जाके टच करके नीचे आ जाता है, फाइनली प्राइस ने इसके ऊपर जाके क्लोज कर दिया, राइट। अब हमें पता चल गया कि भाई प्राइस माइट गोज अप, प्राइस ऊपर जा सकता है। तो उसके बाद हमें मार्केट को जाने दिया, 10:15 तक मार्केट को वॉच किया। उसके बाद हमने देखा कि भाई कहाँ कहाँ उसके सपोर्ट निकल के आते हैं, कहाँ कहाँ उसके इक्वल लो बने हुए हैं, बिकॉज इक्वल लो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मार्केट इक्वल लो पे बहुत सारे स्टॉप लॉस होते हैं, तो इन फ्यूचर प्राइस अगर इक्वल लो को टेस्ट करने आता है, वहां पे एक अच्छा ट्रेड प्लान हो सकता है, वहां पे एक अच्छा ट्रेड प्लान हो सकता है। once price will retest the equal lows, once price will retest the support, उसके बाद हम वहां पे बाय प्लान कर सकते हैं। बाय के बहुत सारे तरीके, फिलहाल हम एक बेसिक सिंपल सा फंडा, यानी कि जब प्राइस सपोर्ट पे आएगा वहां पे सिर्फ और सिर्फ हम एक बाइंग प्रेशर कैंडल यानी कि एक ग्रीन कैंडल को देखेंगे, ओके। उसके बाद वहां पे बाय कर सकते हैं, ओके। उसमें बहुत सारे बाइंग के तरीके हैं भाई। प्रीवियस कैंडल के नीचे अगर कैंडल क्लोज नहीं कर जाता है, रिवर्सल बना देता है, दैट इज अगेन अ ट्रैप हो सकता है। प्रीवियस कैंडल के ऊपर अगर अच्छे वॉल्यूम से क्लोज हो जाता है, वहां पे अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। प्राइस अगर सस्टेन कर रहा है, आरएसआई वहां पे आपका 50 के ऊपर है या 50 के अराउंड है, वहां से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर बॉटम पे प्राइस चल रहा है, वहां पे आरएसआई डाइवर्जन कर रहा है, तो वहां से एक बाय कर सकते हैं। लोगों के स्टॉप लॉस हंट किए गए, एक बार प्राइस नीचे जाके जब ऊपर आता है, वहां से हम बाय कर सकते हैं। बहुत सारे बाय के तरीके, वॉल्यूम को ऐड कर सकते हैं, इंडिकेटर को ऐड कर सकते हैं, मूविंग एवरेज को ऐड कर सकते हैं, वो हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे। फिलहाल एक बेसिक चीज की भाई स्ट्रक्चर था हमारा बुलिश, सपोर्ट पे प्राइस आता है, जब सपोर्ट पे आएगा, यस प्राइस सपोर्ट पे आ गया, वेरी गुड। अब जब प्राइस सपोर्ट पे आए तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है भाई, मेरे को कोई ना कोई साइन तो चाहिए ना भाई कि यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है। सो आई हैव टू वेट फॉर प्राइस एक्शन। अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन कोई मिलता है यहाँ पे, तो मैं वहाँ पे बाय का प्लान करूंगा अप टू द 23,442, ओके। मैं स्विंग हाई को सीधा टारगेट नहीं कर सकता हूँ, शायद बीच में कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्बैलेंस भी हो सकते हैं, बिकॉज एक करेक्शन आया हुआ है। तो नेगेटिव इम्बैलेंस को मैं इग्नोर नहीं करूंगा। अगर नेगेटिव इम्बैलेंस पे प्राइस अगर रिजेक्शन दिखाता है, तो आई हैव टू मार्क द लो। उसके बाद मेरे को लो को मार्क करके ट्रेलिंग करते जाना है मेरे ट्रेड को। अगर मेरा ट्रेड टारगेट तक पहुंच जाता है तो वेरी गुड, अदरवाइज वहां पे मैं ट्रेलिंग से निकल जाऊँ। प्राइस सपोर्ट पे आए हो तो सबसे पहला सपोर्ट है, उसके बाद एक इक्वल लो का सपोर्ट है, उसके बाद एक पुल बैक सपोर्ट पड़ा हुआ है जहां से इसने एमएसएस किया हुआ था लास्ट, और इसके बाद एकदम से एक्सट्रीम सपोर्ट 23,320 पे पड़ा हुआ है, बहुत दूर है वो तो, ओके। अब प्राइस यहाँ पे आया, इसने क्या किया है देखिए, इसने क्या किया है भाई, ये वाले सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया, यानी कि 23,399 को रिस्पेक्ट नहीं करके सीधा एक यहाँ पे आ गया, यानी कि जो इक्वल लो वाला जोन था वहां। अब यहाँ पे हम एक बाय का प्लान करेंगे। इस वाले लेग में बहुत सारे इम्बैलेंस रहेंगे, वहां पे जाके प्राइस किस तरह से रिएक्ट करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां जाके रिवर्सल साइन बनाता है तो अलर्ट रह जाना है, स्टॉप लॉस को ट्रेड करना है, कीप इन माइंड, ओके। सीधा हाई पे टारगेट नहीं रख सकते, सीधा हाई प्राइस बहुत ही रेयर केस में चला जाएगा कंटिन्यूस, अदरवाइज एक पुल बैक लेके मार्केट जाता, ओके। तो यहाँ पे प्राइस पहुंचा है, यहाँ पे बाय कर सकते हैं, बाय के बहुत सारे तरीके हैं, ओके। तो फिलहाल एक बेसिक चीज, चलिए अब
यहाँ पे हमें एक बाइंग प्रेशर कैंडल देखने को मिला है, राइट, यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर कैंडल देखने को मिला है। तो ये जो बाइंग प्रेशर कैंडल है, इस कैंडल के हाई के ऊपर मैं बाय करूंगा सबसे पहले। तो ये यहाँ पे मेरे को एक इनबैलेंस पड़ा हुआ है, राइट, ये इनबैलेंस बहुत पड़ा हुआ है, इसके ऊपर एक लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए, इसके ऊपर इनबैलेंस पड़ा हुआ है। इसके बाद अगर प्राइस 23,425 को ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ पे 6 to 7 पॉइंट में कोई इम्बेलेंस नहीं है, तो ये 6 to 7 पॉइंट तेजी से मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि बीच में कहीं पे भी इम्बैलेंस नहीं है इस वाले लेवल। ओके, यहाँ पे इम्बैलेंस है, ओके, बड़ा वाला, और एक और यहाँ पे एक इम्बैलेंस है। लेट्स सी कैसे होता है प्राइस। मैं यहाँ पे बाय प्लान करूंगा। इम्बैलेंस से थोड़ा सा अलर्ट यहाँ पे जरूर रहना पड़ेगा। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों, देखिए ये जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इसी स्विंग के नीचे यहाँ पे, राइट, स्टॉप लॉस इसी स्विंग के नीचे यहाँ पे प्लान करना है। ओके, चलिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है, देखिए, राइट, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है, यहाँ पे मार्क करने में थोड़ा गड़बड़ हुआ है। देखिए, देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस था इसी स्विंग के नीचे, राइट, इसी स्विंग के नीचे, बिकॉज मैंने टारगेट तो लगा दिए यहाँ पे, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे करेक्ट करना रह गया है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे ही है, इस वाले लो के नीचे। चलिए, फिर क्या हुआ, एसएल हिट हो गया। देखिए, इस वाले मार्क को मैंने नहीं कंसिडर किया है, ऑलरेडी एसएल हिट हो चुका है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे मेरा लॉस था, यहाँ पे मेरा लॉस था, ये मेरा लॉस हो गया है, राइट। यहाँ पे एक नेगेटिव इम्बैलेंस को सीधा इसने रिस्पेक्ट कर दिया, पता नहीं क्या। ओके, तो सीधा रिस्पेक्ट इसके बाद ऊपर जा सकता है, आई डोंट नो, लेकिन सीधा रिस्पेक्ट कर दिया तो स्टॉप लॉस मेरा चला गया। इट्स ओके, नो इश्यू, कोई बात नहीं। चलिए, अब मार्केट क्या करेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एसएल हिट इन द फर्स्ट ट्रेड, पहले ही ट्रेड में मेरा यहाँ पे एसएल चला गया, जो भी 10 या 12 पॉइंट का था, राइट। चलिए, अब आगे चलते हैं मार्केट में कि क्या करता है, बिकॉज अभी भी प्राइस सपोर्ट के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करके चला जाता है तो फिर यहाँ पे पुल बैक वाला ट्रेड है। ओके, उसके बाद वहां पे बाइंग प्रेशर पे बाय कर सकते हैं। चलिए आगे। ओके, अगर पुल बैक पे नहीं आता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टॉप पे चला जाएगा, डब्ल्यू पैटर्न है, या फिर कोई यहाँ पे जो इम्बैलेंस बनेगा वो नेगेटिव इम्बैलेंस बिकम पॉजिटिव इम्बैलेंस। चलिए आगे चलते हैं, पता चल जाएगा। ओके, यस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई ये जो हमने बताया, ये एक सपोर्ट है, पुल बैक के लिए प्राइस आ सकता है यहाँ तक। ओके, तो वो वहां पे भी हम प्लान कर सकते हैं, दिस इज द पुल बैक सपोर्ट। ओके, वो भी एक पुल बैक सपोर्ट है, तो वहां पे भी हम बाय प्लान कर सकते हैं। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। ओके, पूरा यहाँ पे पुल बैक सपोर्ट। अब अगर प्राइस यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी मैं पाइपलाइन कर सकता हूँ, स्टॉप लॉस अगेन स्विंग लो के नीचे रहेगा। ओके, तो वेट फॉर मार्क, यस, जहाँ पे हमने मार्केट में जो लेवल्स ड्रॉ किए वहां तक अगर प्राइस आ जाए तो वैलिड। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज है। अब मार्केट में क्या हुआ, ये वाले पूरे लेग में यहाँ पे एक नेगेटिव इम्बैलेंस बनाया है, एक नेगेटिव इम्बैलेंस। तो इस वाले कैंडल के लो के नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट नहीं किया है, ये इसने नेगेटिव इम्बैलेंस बनाया, उसके बाद तुरंत एक ग्रीन कैंडल। तो इसका मतलब ये जो नेगेटिव इम्बैलेंस था उसको प्रॉपर तरह से इसने रिस्पेक्ट नहीं किया, जैसे यहाँ पे रिस्पेक्ट करके चला गया, राइट, जहाँ ऐसे। अब हमें चाहिए एक पॉजिटिव इम्बैलेंस। क्यों? क्योंकि अब हम यहाँ पे नेगेटिव इम्बैलेंस को ब्रेक कर चुके हैं, तो नेगेटिव इम्बैलेंस बिकम द पॉजिटिव इम्बैलेंस कब, जब एक पॉजिटिव इम्बैलेंस बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या हो गया, देखिए इस वाले लेग को थोड़ा समझ लेते हैं, यहाँ पे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये था यहाँ पे ट्रेडर, यस, यहाँ पे था 10 बजकर 40 मिनट के ट्रेड आसपास, जस्ट अ मिनट, यस, अराउंड यहाँ पे है, राइट, यहाँ पे प्राइस था। ओके, ये वाले पे हमने बाय किया, यहाँ पे हमने बाय किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे कट गया, जो भी स्टॉप लॉस था वो। उसके बाद इसमें क्या है, इस वाले चार्ट में क्या है भाई, ये पहले नेगेटिव था इम्बैलेंस, इसको मार्केट ने क्या किया, सीधा रिजेक्ट कर दिया, स्टॉप लॉस चला गया। अब ये हट गया, एक ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। उसके बाद इसमें अगर नेगेटिव इम्बैलेंस की बात करूँ तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके ऊपर, राइट, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक नेगेटिव इम्बैलेंस पड़ा हुआ है।
ओके, बीच में ये टेस्ट हो चुका है, अब इसको वैलिड नहीं करेंगे। अब हम समझते हैं कि भाई ये मतलब ट्रेड गलत हो गया, तो अगेन मार्केट ने एक नेगेटिव इम्बैलेंस बनाया, राइट। अगर यहाँ पे रिस्पेक्ट इसने दे दी तो इस लो के नीचे फिर से मार्केट सस्टेन होना चाहिए, तो वहां से मार्केट और करेक्शन करेगा। लेकिन इस नेगेटिव जो था इम्बैलेंस, उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट ना करते हुए सीधा ऊपर क्लोज कर दिया, इसके ऊपर चला गया, इसके ऊपर प्राइस चला गया। मतलब कि भाई ये जो नेगेटिव था शायद सपोर्ट बन सकता है, बिकॉज रेजिस्टेंस था तो पुल बैक में सपोर्ट बन गया। इसके बाद इसने यहाँ पे क्या किया, देखिए एक पॉजिटिव बैलेंस बना दिया, यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस बना दिया। अब ये जो पॉजिटिव बैलेंस बनाया हुआ है, वो यहाँ पे अगर प्राइस आएगा, प्राइस आने के बाद एक बाइंग प्रेशर कैंडल, दैट इज अ गुड बाइंग प्रेशर कैंडल चाहिए हमें। ओके, और कोई चीज का हम कंफर्मेशन नहीं ले रहे, सीधा सपोर्ट पे बाय से विद प्राइस। उसमें अगर हम एड ऑन करते हैं आर एस आई वॉल्यूम, स्टोकेस्टिक आर एस आई, ओके, मूविंग एवरेज, तो उसमें और भी उसमें एज आ सकती है। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे बाय करूंगा, वही चीज हमने यहाँ पे ट्राई की। चलिए, ओके, क्या किया इसने कि भाई पहले नेगेटिव था, वो अब सपोर्ट बन गया। अब यहाँ पे मैं एक बाय प्लान कर सकता हूँ, मेरा टारगेट अगेन यहाँ पे जहाँ से मार्केट गिरा था वो हो सकता है, बिकॉज वहां पे भी तो इम्बैलेंस है ऊपर के लेवल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है भाई दोस्तों के साथ कि भाई क्यों ऐसा है, कि भाई यहाँ से मैं क्यों हम प्लान करेंगे एक बाय ट्रेड का। तो उसके भी यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई इसमें हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इसने क्या किया था, जो लो बना हुआ था वही लो को फिर से टेस्ट कर दिया, इसके नीचे प्राइस नहीं गया था। प्राइस अगर क्लोज कर जाता तो एक नीचे के लेवल जाने की पोटेंशियल ज्यादा रहता, लेकिन प्राइस टच करके ऊपर आ गया था, और उसके बाद इसने एक पॉजिटिव मार्क करके छोड़ दिया, तो वो एक पॉजिटिव मार्क अब एक सपोर्ट बन सकता था, यानी कि वहां पे एक बाय ट्रेड हो सकता था। कब, ये पूरा वीडियो यहाँ पे मैं अपलोड करूंगा, आराम से देखिए दोस्तों। ओके, ओके, यहाँ पे मार्केट ने जो इक्वल लो था, सॉरी, मार्केट ने जो इक्वल लो था उसका सपोर्ट लिया यहाँ पे, और प्राइस ऊपर जाके इसके ऊपर चला गया। तो यानी कि ये जो सेलिंग कैंडल थी उसके भी तो ऊपर मार्केट चला गया, यानी कि ये हल्का सा ट्रेंड अब चेंज हो चुका है। तो हल्का सा ट्रेंड चेंज हुआ, इसका मतलब मुझे जैसे सेल के लिए नेगेटिव इम्बैलेंस चाहिए, इसी तरह बाय के लिए मुझे पॉजिटिव इम्बैलेंस चाहिए। तो पॉजिटिव इम्बैलेंस अगर मेरे को मिल रहा है, पहले नेगेटिव इम्बैलेंस था, अगर वही चीज पॉजिटिव बनती है, जब प्राइस उस पर टैप करेगा बाइंग बनेगा। दूसरी चीज यहाँ पे ऑलरेडी एक पॉजिटिव इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, दो चीजें साथ में है, तो वो एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, वो एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। पहले क्या था, नेगेटिव इम्बैलेंस, इसको अगर ब्रेक कर दिया प्राइस ने, तो वो बन सकता है एक पॉजिटिव इम्बैलेंस। इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि इट वॉज अ नेगेटिव इम्बैलेंस। इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई प्राइस वहां जाके रिजेक्ट करके कंटिन्यूस नीचे भी जा सकता है। अगर ऐसा ना करके उसको ब्रेकआउट कर देती है, तो वो नेगेटिव इम्बैलेंस जो पहले रिजेक्शन का काम करता था, वो शायद एक पॉजिटिव इम्बैलेंस बन सकता है, और वो एक पॉजिटिव यानी कि सपोर्ट कंसिडर हो सकता है, अगर प्राइस वहां पे आने के बाद एक बाइंग प्रेशर कैंडल बनता है। नेगेटिव इम्बैलेंस का मतलब मार्केट वहां से रिजेक्ट होना चाहिए, अगर ये रिजेक्शन नहीं आता है, देन इट विल बिकम द सपोर्ट, यानी पॉजिटिव इम्बैलेंस। लेट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, प्राइस उसी लेवल पे आ रहा है वहां पे, ओके, यानी कि जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन सकता है, राइट। स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, डेफिनेटली हिट हो सकता है, तो वहां पे हम एग्जिट कर लेंगे ट्रेड से। यस, ये हमारा एक पॉजिटिव इम्बैलेंस हो गया जिसको हमने ग्रीन से मार्क किया था। और जो नेगेटिव इम्बैलेंस था रेड पे, वो जब प्राइस उसके ऊपर क्लोज करेगा, तो वहां पे हम पॉजिटिव मार्क करेंगे। ओके, चलिए, ओके, अब यहाँ पे प्राइस आया, इसने रिटेस्ट किया है, ओके, उसके बाद कहाँ पे एंट्री हो सकती है, परफेक्ट बाइंग प्रेशर, हाई पे बाय करेंगे। अगेन यहाँ पे जो रिजेक्शन स्टार्ट हुआ था,
इसने स्विंग लो को काटा हुआ था, तो जो प्राइस ने स्विंग को काटा हुआ है वहां तक मार्केट आ सकता है। ओके यस, ये सीधा आ गया, लकीली ये ट्रेड सीधा, अदरवाइज बीच में इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, तो कहीं पे भी मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया है वही इम्बैलेंस, राइट, कहीं पे भी इसने रिस्पेक्ट नहीं। ओके, अब इस वाले लेग में देखा जाए तो यहाँ पे चार्ट में चलते हैं फिर से एक बार, राइट, यहाँ पे सारी चीजें हटा देते हैं। चलो, अब इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे क्या था, नेगेटिव इम्बैलेंस, यही एक नेगेटिव इम्बैलेंस था पहले, ये देखिए इसके ऊपर चला गया, ये पहले नेगेटिव था, इसके ऊपर प्राइस, तो ये सपोर्ट हो सकता है, तो अगर प्राइस यहाँ पे आता है देखिए, तो इसके भी नीचे चला गया, तो अभी ये नीचे चला गया है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस बन सकता है, तो प्राइस ने वही लेवल से क्यों रिजेक्शन किया, यही लेवल से क्यों, बिकॉज ऑफ ये एक यहाँ पे पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे एक नेगेटिव इम्बैलेंस था, उसको ब्रेक किया था, ये पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन जब प्राइस रिटेस्ट किया उसमें, तो ये यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे एक ऑलरेडी जो सपोर्ट था वो रेड बन गया, और ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव साइन पड़ा हुआ है। ओके दोस्तों, समझ रहे हो, तो इसी वजह से मार्केट एक करेक्शन डाउन साइड का कर सकता है। चलिए अब छोड़ देते हैं, फिर से आ जाते हैं वीडियो पे। चलिए, अभी इसने टारगेट डन कर दिया। ओके, कहाँ तक मैक्स टू मैक्स जा सकता है, हाई को टेस्ट कर सकता है, वहां से मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, या पुल बैक ले सकता है, पुल बैक पे बाय आ सकता है, लेकिन कहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे इम्बैलेंस है, यहाँ पे इम्बैलेंस है, तो जहाँ पे मेरे को सपोर्ट मिलता है वहां पे मैं बाय की कोशिश करूंगा, जैसे कि मैं इस वाले लेग में अगर जाता हूँ, देखिए, ओके, इस वाले लेग में जाता हूँ, तो ये मेरा पहले क्या था, नेगेटिव इम्बैलेंस, इसके बाद ये भी मेरा नेगेटिव था, अब यहाँ पे दो चीजें पॉजिटिव बन रही है, ये पूरा पॉजिटिव जोन बन रहा है, तो यहाँ पे ओके, ये मेरा पूरा पॉजिटिव, इसका मतलब है कि बाई मेरा अगर कैंडल इसके नीचे चला जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा, मैं यहाँ पे बाय करूंगा ट्रेड पे, राइट, यहाँ पे मैं बाय करूंगा, ये बाय ट्रेड वहां पे बन गया, राइट, यहाँ पे। अब बात करते हैं कि भाई कहाँ तक जा सकता है, सीधा हाई पे मार्क कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों नहीं, बिकॉज अगर इस वाले ट्रेड पे मैं ले रहा हूँ, तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे ही नेगेटिव इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। ओके, तो प्राइस यहाँ पे आया है, रिजेक्शन लिया हुआ है यहाँ पे, इसके बाद प्राइस यहाँ पे आ रहा है फिर से। ओके, तो ये जो प्राइस आया हुआ है, ये कंफर्मेशन इसका दे रहा है कि भाई प्राइस इसके भी नीचे जाने की कोशिश की है, लेकिन प्राइस नीचे नहीं जा पाया, तो एक हल्का पुल बैक आ सकता है, कहाँ तक आ सकता है, जो एक नेगेटिव इम्बैलेंस वहां तक जा सकता है, और वहां से अगर रिजेक्शन आता है तो वहां से हम एग्जिट कर सकते हैं, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे डन कर दिया है मार्केट ने यहाँ से, तो अगर मैंने यहाँ पे सारी चीजें देख ली कि भाई मैंने पहला ट्रेड लिया, लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, दूसरा ट्रेड लिया, अगर मेरा टारगेट पे डन हो गया, सारी चीजें हमने यहाँ पे मार्क करके छोड़ दी थी भाई पूरा, तो उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद देखा कि भाई टारगेट यहाँ पे डन हो चुका है, तो ये कुछ यहाँ पे साइकोलॉजी वाली बात जो इम्पोर्टेंट है कि भाई आपको कुछ ना कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे ट्रेडिंग के रिलेटेड, कि भाई आपको कितने ट्रेड्स लेने हैं दिन पे, 2 3 5, आप अपने हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हो, आप कितना प्रॉफिट ले सकते हो, आप कितना लॉस ले सकते हो, आप खुद से रूल्स बना के उसमें ट्रेड फॉलो कर सकते हो। ओके, ये वाले में कोई हमने इंडिकेटर, कोई वॉल्यूम इंडिकेटर, कोई मूविंग एवरेज, कोई भी चीज़ का यूज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को ही देखा हुआ है, अगर बाकी की चीज़ों को ऐड ऑन करते तो आपको वहाँ पे अच्छा सा ट्रेड प्लान हो सकता है, राइट। चलिए, तो ये पूरा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है इसमें, देखिए, फिर मार्केट ने क्या किया, फिर मार्केट ने इस वाले लेग में फिर से आ गया, यानी कि जो सपोर्ट था फिर से वहां पे आ गया, अगर यहाँ पे प्राइस बाइंग प्रेशर बनाता है तो अगेन यहाँ पे मैं बाई के लिए जा सकता हूँ, मुझे देखना है कि ऊपर जाके कैसे रिएक्ट करता है, राइट, यस, ऊपर जाके कैसे रिएक्ट करता है, दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट, अगर प्राइस फिर से पुल बैक के लेवल को, या फिर ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ वहां पे आता है, वहां पे बाइंग प्रेशर आता है, तो वहां से मैं बाय ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, राइट। चलिए, हम देख रहे हैं कहाँ पे बाय कर सकते हैं। ओके, चलिए, अब क्या करेंगे हम, यस, अगेन हम एक बार फिर से
ड्रॉ कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए। यस, ये पूरा एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। यस, रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। यस, तो रेंज में जब ट्रेड करेगा तो वहां पे हमें कुछ नहीं करना है। राइट, वेट। यस, अब प्राइस ने क्या किया, देखिए, जो एक इम्बैलेंस, यानी कि सॉरी, जो एक पॉजिटिव सपोर्ट था प्लस वहां पे एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ, राइट, वहां पे प्राइस ने ब्रेक डाउन कर दिया। वहां पे जैसे ही इसने ब्रेक डाउन कर दिया, वहां पे एक बाइंग प्रेशर कैंडल हमें देखने को मिला है। तो यस, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे मार्केट पुल बैक लिया है तो ये रिवर्सल सेल के लिए है, कि ये जो रिवर्सल आ रहा है वो हमारा बाय के लिए है। यस, हो सकता है रिवर्सल आपका सेल के लिए हो, लेकिन ये जो यहाँ पे प्राइस बना हुआ है, वहां पे ये जो ग्रीन कैंडल बनी है उसी के ऊपर ही एक नेगेटिव एफ है, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन हो जाता है, तो यहाँ पे एक ट्रेड प्लान हो सकता है। ओके, वहां से मार्केट अगेन ये वाला जोन जहां से इसने गिरावट स्टार्ट की थी, यानी कि 440 तक मार्केट फिर से जा सकता है। ब्रेकआउट किया है, लोग यहाँ पे सेल करेंगे, रिट्रेसमेंट पे भी बहुत सारे लोग सेल करेंगे, कुछ गलत नहीं है। अगर ये सपोर्ट नहीं होता तो ये रिट्रेसमेंट पे हम सेल वहां पे प्लान कर सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं है उस वाले ट्रेड में भी। ओके, चलिए। ब्रेक द रेंज, बट यहाँ पे रेंज तो ब्रेक हो गया, अगर जिन्होंने सेल किया तो उनका टारगेट ऑलरेडी डन हो चुका है। अगर ये पुल बैक सपोर्ट नहीं होता तो ये बियरिश ट्रेड पुल बैक पे हम प्लान कर सकते थे, अगर ये सपोर्ट नहीं होता, अगर सपोर्ट है तो यहाँ पे हम प्लान नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर मेरे को सेल भी करना है तो प्राइस यहाँ पे जाके यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल आना चाहिए पुल बैक के बाद, जो नेगेटिव इम्बैलेंस पड़ा हुआ है वहां पे, अगर नेगेटिव इम्बैलेंस पे रिजेक्शन नहीं आता है, समझो आप ये नेगेटिव इम्बैलेंस था, इसमें इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, सीधा ऊपर चला गया, कंफर्म हो गया कि भाई आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, ये थोड़ा सा एग्रेसिव एंट्री, ये कंफर्म एंट्री, यहाँ पे एक बाय प्लान कर सकते हैं अगेन इस वाले टारगेट तक। ओके, चलिए। चलिए, नाउ मार्केट डिड नॉट रिस्पेक्ट इट। इट मीन्स जो नेगेटिव था, जो उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट धड़ाधड़ से जैसे यहाँ पे बाइंग साइड पे आया था उसी तरह से धड़ाधड़ से टारगेट दे दिया, जितनी भी नेगेटिव एफवीजी थी उसको इसने रिस्पेक्ट नहीं किया, डन, टारगेट खत्म, बात हो गई। चलो, राइट। अब क्या, टारगेट डन हो चुका है, नेगेटिव लेग पे आ गया है, तो फिर से यहाँ पे जैसे नेगेटिव लेग आया हुआ है, जैसे नेगेटिव लेग पे प्राइस टच हुआ है, फिर से वहां पे प्लान होगा एक डाउन साइड, या फिर इसका ब्रेकआउट आ जाता है, ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक आएगा। अब वही पुल बैक अगर सस्टेन कर जाता है तो वहां से हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कि यहाँ पे दो ट्रेड हमने लिए, सबसे पहला ट्रेड प्लान किया था वहां पे 14-15 पॉइंट का जितना भी यहाँ पे स्टॉप लॉस था वो हमारा हिट हो चुका था। ओके, उसके बाद एक और ट्रेड प्लान किया था जहाँ पे एक अच्छा ट्रेड था। ओके, वो एक ट्रेड अच्छा चला, उसके बाद प्राइस फिर से हमने वेट किया कि भाई कहीं ना कहीं सपोर्ट पे आए, और सपोर्ट पे जब आए वहां पे रिएक्शन उसने दिया, अगर ये ट्रेड रिवर्सल हो जाता, नेगेटिव इंबैलेंस को अगर रिस्पेक्ट करता तो डाउन से आ सकता था हल्का सा, उसने ब्रेकआउट करके ऊपर प्राइस चला गया। ओके, ये ब्रेकआउट करके अगर उसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो वहां से हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं, तो वो चीज़ हम देख लेते हैं एक बार फिर से इसमें। यस, राइट, जैसे कि प्राइस यहाँ तक गया, कहाँ पे था ये, ये पूरा यहाँ पे उसने पूरा जो लेवल था वहां पे था, प्राइस चला गया। अब यहाँ पे जो प्राइस आया हुआ है, यहाँ से इसका ब्रेकआउट अगर आ गया, जैसे कि यहाँ पे इनिशियली ब्रेकआउट हो चुका था तो उसको यहाँ पे मार्क करते, देखिए यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे था तो ये तो स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो गया, ये तो बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद प्राइस ऊपर गया, बहुत ही बढ़िया, इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई अगर यहाँ से इसमें एक पुल बैक आके सस्टेन करता है, ओके, यहाँ पे अगर पुल बैक आके लास्ट इसका सपोर्ट ये है, इसमें कोई इम्बैलेंस नहीं है एक्सेप्ट दिस इम्बैलेंस, और वही इम्बैलेंस नो मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया है, तो समझ जाना कि भाई ये वाला सपोर्ट अब काम नहीं आ सकता है, अगर इसको रिस्पेक्ट करना होता, ओके, तो एक नेगेटिव इम्बैलेंस बना के नहीं सीधा गिरता तो वेरी गुड होता, लेकिन नेगेटिव इम्बैलेंस माइट बी एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, तो मार्केट में करेक्शन करा सकता है, तो इसी वजह से यहाँ पे बाय ट्रेड प्लान नहीं हो सकता है। अगर बाय ट्रेड प्लान करना था तो ये लेग कैसे होना चाहिए था भाई, ये वाले लेग में कोई एक करेक्शन नहीं होना चाहिए था, यानी कि नेगेटिव इम्बैलेंस वहां पे नहीं बनना चाहिए था। ओके, चलिए, वही चीज को आगे लेते हैं। चलिए,
अब क्या रहा, फिर से सपोर्ट पे आएगा तो वहां से एक और बाय प्लान कर सकते हैं, प्राइस ऊपर चला गया नीचे सीधा आ गया, देखिए अभी करेक्शन कर दिया। चलिए एक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लाइव मार्केट में कोशिश की थी भाई, यहाँ पे एक ट्रेड प्लान हो सकता है। ओके, नीचे बॉटम पे सपोर्ट है, तो ये भी ये सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए। ओके, रिवर्सल ट्रेड फिलहाल अभी प्लान नहीं करना है, सीखना है तो उसको पहले एक ट्रेंड के साथ ट्रेड प्लान करना सीख जाओ, उसके बाद एक ट्रेंड के अगेंस्ट भी आप छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के प्लान कर सकते हैं। तो एक नेगेटिव इम्बेलेंस यहाँ पे हमने मार्क किया, आप देख सकते हो। क्यों नेगेटिव इम्बैलेंस को हमने कंसीडर किया, बिकॉज इस वाले पूरे लेग में एक कहीं पे भी पॉजिटिव इम्बैलेंस नहीं है। कीप इन माइंड दैट जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो वहां पे कोई भी इम्बैलेंस नहीं था अकॉर्डिंग मी। तो अगर प्राइस इम्बैलेंस नहीं है तो सीधा जो बॉटम पे इम्बैलेंस है वहां तक आ सकता है जहाँ पे हमने मार्क किया है। राइट। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अब क्या हुआ, ये जो नेगेटिव इम्बैलेंस था उसको इसने रिजेक्शन दिया है। ओके, इसको रिजेक्शन मतलब इसको रिस्पेक्ट किया है भाई। इसके नीचे क्लोज हो जाएगा तो और कंफर्म। राइट, चलिए प्राइस क्या कर रहा है। राइट। ओके, एक बार ऊपर जाने की भी कोशिश की, देखिए उसने प्राइस ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, स्टॉप लॉस था हाई के ऊपर। लकीली वो स्टॉप लॉस के करीब प्राइस जाके रिवर्सल आ गया वहाँ। प्राइस अगर हिट कर जाता तो एग्जिट फिर 23,458 या 460 का भी टारगेट देखने को मिल सकता था। अगर वो सस्टेन नहीं होता है ऊपर साइड पे तो सीधा नीचे आएगा 23,410 पे धीरे धीरे करके। ओके, तो चलिए वही चीज हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की, देखिए धीरे धीरे करके मार्केट में नेगेटिव इम्बैलेंस बनते जा रहे हैं। ओके, यही चीज यहाँ पे मैंने मेंशन की। ओके, और यहाँ पे एक और चीज, यस देखिए कहाँ पे हमने स्टॉप लॉस मॉडिफाइड किया था तो वो भी बता देते हैं। यहाँ पे देखिए एक अच्छा गिरावट आ गया, उसके बाद देखिए बताता हूँ आपको। राइट, अब तक का स्टॉप लॉस कहाँ पे है, 23,452 कह रहा हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेड हमारा चल रहा है ऊपर, नेगेटिव रिस्पेक्ट किया हुआ है। लेट्स सी वेट। ओके, 20 सेकंड और बाकी कैंडल क्लोजिंग के। ओके, देखिए प्राइस एक्शन सीधा पता नहीं चलने वाला जब तक कैंडल क्लोज नहीं करेगा, क्या पता लास्ट वाले सेकंड में एकदम से ऊपर जाके बंद कर दे। ओके, तो वेट करना है वहां पे किस तरह से कोई एक्शन देता है। देखिए अभी कुछ नहीं है, क्लोजिंग अच्छा हुआ है, अभी तो नीचे जाके हल्का सा नीचे से पाएंगे। ओके, तो ये देखते हैं ये कैंडल कैसे बनता है, दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट। ओके, वेट एंड वॉच। ओके, देखिए बाइंग प्रेशर बनने को रेडी हो रहा है, देखिए। ओके, तो ये बाइंग प्रेशर कैंडल अच्छा सा बन गया वहां पे। ओके, बाइंग प्रेशर अच्छा से बना, दैट माइट बी चांसेस करेक्शन। स्टॉप लॉस अभी भी हमने इसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया है। ओके, राइट, वेट करते रहे वहां पे और भी। ओके, यहाँ पे भी मेंशन किया भाई मार्केट ट्राई टू गो डाउन, मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है बार बार। ओके, देखते हैं क्या होता है आगे जाके। क्यों चांसेस उसके ज्यादा थे नीचे जाने के, यस बिकॉज ऑफ देयर इज नो इम्बैलेंस। अगर वहां पे इम्बैलेंस होता तो माइट भी चांसेस वो सपोर्ट ले सकता, अगर इम्बैलेंस नहीं है तो चांसेस है कि वो माइट लिक्विडिटी को, यस देखिए यहाँ पे यस ये वाले पे ये अच्छा सा बाइंग प्रेशर कैंडल है, देखिए। तो ये जैसे बाइंग प्रेशर कैंडल में हमने क्या किया, ये बाइंग प्रेशर में स्टॉप लॉस को ऑलमोस्ट फर्स्ट टू कॉस्ट या फिर ये जो स्विंग बना था इसके ऊपर हमने डाल दिया। कुछ भी हो सकता है ना भाई, क्योंकि यहाँ से अगर बाइंग प्रेशर है तो ये हो सकता है कि लोगों को स्टॉप लॉस हिट करके सीधा मार्केट चला जाए। तो स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर कंपलसरी जो हमारा था वहां पे हमने डाल दिया, स्विंग हाई के ऊपर अगर लॉस होगा तो 2-3 पॉइंट का या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट वहां पे निकल सकते हैं। बाय लकीली इसके बाद तुरंत एक रिजेक्शन कैंडल, बाय लकीली इसके बाद तुरंत एक रिजेक्शन कैंडल आ गई जिसने ट्रेड को डाउन साइड कर दी। राइट, इस तरह से मार्केट ये वाली रिजेक्शन कैंडल, इसको थोड़ा सा लाइव में देखते हैं, चलिए। ओके, कहाँ पे था प्राइस, ये वाला लेट था यहाँ पे, देखिए उसके बाद मार्केट ने कॉन्टिन्यूस रिजेक्शन दिखाया, कॉन्टिन्यूस प्राइस चलता गया चलता गया चलता गया। अब सपोर्ट पे आ गया इस वाले, अब ये सपोर्ट पे आया तो कुछ नहीं हुआ इसमें, देखिए आप इस वाले सपोर्ट में इसने कुछ नहीं किया, अब बाइंग प्रेशर यहाँ पे बना। अब जब बाइंग प्रेशर बना तो देर इज अ ह्यूज बाय कैंडल, ये अच्छा सा बाइंग कैंडल है, यहाँ पे मैं बाय प्लान कर सकता हूँ स्टॉप लॉस नीचे, लेकिन मार्केट और नीचे चला गया, मार्केट और नीचे चला गया, इसके बाद एक बाइंग प्रेशर कैंडल बना। तो ये जो बाइंग प्रेशर कैंडल है आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ तो क्या मैं सीधा हाई पे टारगेट लगा सकता हूँ, नहीं। क्यों नहीं, बिकॉज देर इज इनबैलेंस हो रही है।
समझो आप, ये इम्बैलेंस सबसे पहले टारगेट होगा अगर मैं बाय करता हूँ तो। उसके बाद वहां से रिजेक्शन आता है तो मैं वहां पे स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करूंगा। अगर रिजेक्शन नहीं आता है तो क्या पता, जैसे प्रीवियस ट्रेड अच्छे चले ये भी पूरा टारगेट ले जाए। ओके, तो यहाँ पे पूरा ये भी एक वीडियो अवेलेबल है, यस ये देख सकते हैं आप, राइट। चलिए, पहले ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई प्राइस जब यहाँ पे था, तो ये काउंटर ट्रेड है, हम फिलहाल इसको कंसिडर नहीं करेंगे कि काउंटर ट्रेड है, हमें सिर्फ सपोर्ट पे बाय का देखना है। ओके, तो यहाँ पे फिर से प्राइस आ गया है, सपोर्ट पे कंटिन्यूस गिरता हुआ आ रहा है, ऊपर के लेवल पे एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। कहाँ पे इम्बैलेंस है? यहाँ पे 23,420 से लेके 430 के बीच में, तो वहां तक टारगेट जा सकता है। या फिर यहाँ पे भी एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे आपको मार्क कर देते हैं, फिर से एक बार देखिए, इसको इरेज करता हूँ। अरे नहीं तो चलो, यहाँ पे देखो, ये राइट, यहाँ पे इम्बैलेंस, इसके बाद यहाँ पे दो इम्बैलेंस, राइट, तो यहाँ तक भी जा सकता है या फिर यहाँ पे भी रिजेक्शन आ सकता है। तो मार्केट ने क्या किया, देखिए, ओके, बाइंग प्रेशर बना, बाय के लिए सोच रहे थे, हाई पे बाय करते, लेकिन कैंडल सीधा नीचे चला गया, बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ बिकॉज बाइंग प्रेशर कैंडल। ओके, देखते हैं फिर से, वेट किया। ओके, अगर इसका ब्रेकडाउन भी करके सस्टेन कर जाता है तो और नीचे जा सकता है, नीचे भी सपोर्ट है, राइट। यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए, लिक्विडिटी पड़ी हुई। ओके, लेट्स सी। ओके, देखिए, यस, यस, वेट, अब देखिए, ये जो 30 सेकंड, इसके बाद ये ग्रीन कैंडल शायद होगी, तो राइट, पूरा लाइव मार्केट में ये रिकॉर्डिंग किया गया है मार्केट में। ओके, तो यस, यस, और भी है, इसमें देख लेते हैं और कहाँ पे सेकंड पे चलता है, 10 सेकंड और बाकी है, तो उसके बाद कैंडल कैसे बनती है देखिए। ओके, यस, यस, बहुत ही प्यारा। ओके, यस, यहाँ पे भी बाइंग प्रेशर पहले, इस हाई के ऊपर मैं बाय करूँगा। यहाँ पे यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी छोटे लेवल पर रेजिस्टेंस दे रही है, जहाँ पे ब्रेकडाउन किया था, दैट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, राइट, दैट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, वो एक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं है, लेकिन ऊपर एक इम्बैलेंस है, लिक्विडिटी लिया था, सपोर्ट था, दैट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, तो वो थोड़ा सा अलर्ट जोन भी है, और वहाँ पे एक एफईजी है, तो सबसे पहले यहाँ पे ही टारगेट होगा मेरा। इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो और ऊपर एक एफईजी है, वहां तक टारगेट ले जा सकते हैं, राइट। देखिए, यहाँ पे बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो गया, तो सबसे पहले अगर देखा जाए इस वाले लेग में तो यही टारगेट रहेगा। तो उसके बाद ये टारगेट, अगर नेगेटिव इम्बैलेंस को किस तरह से मार्केट रिस्पेक्ट करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए। ओके, देखिए, बाय एंट्री हुए, सपोर्ट पे हमने बाय किया है, बाइंग प्रेशर कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, नीचे से बाइंग प्रेशर है, इसके पहले भी एक बाइंग प्रेशर था लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, ट्रेड कहाँ तक, सबसे पहले एक नेगेटिव एफईजी तक टारगेट रख सकते हैं, उसके बाद इसके ऊपर अगर नेगेटिव एफईजी से मार्केट रिवर्सल आता है तो स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, देखिए क्या हुआ, यहाँ से मार्केट क्वांटिटी ऊपर जा रहा है, बहुत ही बढ़िया। अब इस वाले लिक्विडिटी को टेस्ट करिए, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे एक एफवीजी है, ऊपर के लेवल 400 से लेकर 410 पे, देखिए ये, राइट, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सीधा प्राइस रिएक्शन आ रहा है, राइट, ये बहुत ही प्यारा, टारगेट इसका डन हो चुका है, प्राइस अभी आ चुकी है एक रिजेक्शन लेवल पे, क्या पता आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉस कर सकते हो मॉडिफाई, इस वाले ग्रीन कैंडल के नीचे, या फिर आप स्टॉप लॉस एज इट इज डाल के रख सकते हो, डिपेंड करता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा स्टॉप लॉस में वेट करता रहा टारगेट का, चलिए फिर क्या हुआ। ओके, बहुत ही प्यारा, साइकोलॉजी नंबर पे ट्रेड कर रहा है मार्केट, कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है या रिजल्ट भी आ सकता है, देखिए उसके बाद क्या किया मार्केट ने, देखिए, जैसे एक रिजेक्शन दिखाने का स्टार्ट किया, हमने स्टॉप लॉस मॉडिफाइड किया है, लेकिन हम समझते हैं कि भाई हमने स्टॉप लॉस मॉडिफाइड नहीं किया है, देखिए, ये रिजेक्शन दिखाना इसने स्टार्ट किया यहाँ पे, और जैसे रिजेक्शन दिखाया हमने स्टॉप लॉस को यहाँ पे 45 पॉइंट पे डाल दिया है लाइव मार्केट में, कि क्यों, बिकॉज ये अगर रिजेक्शन नहीं दिखाता तो सीधा हम उसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जैसे रिजेक्शन दिखाना स्टार्ट किया, हम माइट भी चांसेस कि भाई वो फिर से लो पे टेस्ट करेगा, राइट। चलो, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे
स्टॉप लॉस डाल दिया। अब उसके बाद मार्केट क्या किया, क्या किया, देखिए ये स्टॉप लॉस हिट कर दिया, 5 पॉइंट या 6 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हो गया। अब जब गिर रहा था तो अब देखो यहाँ पे भी कोई इम्बेलेंस नहीं, इसको इसने रिस्पेक्ट कर दिया है। अब ऊपर का एफवीजी प्लान करेंगे, ऊपर का इम्बेलेंस प्लान करेंगे। चलिए अगर नीचे से फिर से बाय करती है तो देखते हैं, वेट वेट, एक कैंडल चल रही है 37 सेकंड के बाद, लेट्स सी, कम ऑन, क्या हुआ, यस ये एक एडवांस एंट्री फिलहाल के लिए समझ लीजिए आप कि भाई इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ मार्केट। ओके, इसके नीचे क्लोज होता तो यहाँ से और जाता, तो एक एडवांस एंट्री फिलहाल इसको हम कंसिडर नहीं करते इस वाले पे कि भाई इस तरह से मत कीजिए एंट्री, राइट। मार्केट एक अच्छे सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा था, हम प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हुआ है, एक अच्छा सा ट्रेड यहाँ पे प्लान हो सकता है, लेकिन आप इस तरह से प्लान मत कीजिए, कंफर्मेशन के साथ ही लेना। एक रिवर्सल कैंडल यहाँ पे दिख रही है, वो एक रिजेक्शन पैटर्न है, फिलहाल के लिए उसको अवॉइड करिए, ये वाली ट्रेड को अवॉइड करिए, राइट। यहाँ पे कोई इम्बैलेंस नहीं है, तो इसका इम्बैलेंस नहीं है, इसका मतलब क्या है कि भाई मार्केट सीधा इस वाली लिक्विडिटी को टारगेट कर सकता है, यस और नो, यस। इम्बैलेंस नहीं है कहीं पे भी इस वाले लेग में, तो यही इसका रिसेंट लिक्विडिटी इसके ऊपर चलता है तो ओवर ऊपर है। देखिए ये कंटिन्यूस इसने एक मोमेंटम कर दिया। ओके, और भी अभी बाकी है, स्टॉप लॉस पड़े हुए लोगों के ऊपर, देखिए देखते हैं हिट करता है कि नहीं। बहुत ही प्यारा डन। देखिए रिजेक्शन दिखाना स्टार्ट कर दिया इसने, तो ये जो रिजेक्शन दिखाने की स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे निकल जाओ कुछ, राइट। अभी इसमें नहीं हुआ है कंफर्मेशन, ये अच्छे से बाइंग प्रेशर आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस इस वाले स्विंग के नीचे डलेगा। अब चलते हैं यहाँ पे लाइव मार्केट में, देखिए फिर से वही चीज को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे प्राइस आया, फिर से एक अच्छा सा ट्रेड बना, अब मेरा बाइंग बनेगा इसी कैंडल के हाई के ऊपर, समझो आप, राइट। अब मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, ये वाला एफवीजी हो गया है खत्म। अब ऊपर के इम्बैलेंस की बात करूँ, तो अगर मैं यहाँ से फिर से बाय कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे इसी तरह से स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, आप देखो यहाँ पे 20 पॉइंट का रंग का स्टॉप लॉस है, और इसी तरह से ऑलरेडी 1:1 का ही रिवॉर्ड यहाँ पे निकल के आ रहा है, राइट। चलिए फिर मार्केट ने क्या किया, इसी लेवल पे आया, ओके, टारगेट हमारा था इसके ऊपर, यानी कि 422 का हाई बनाया, 423 424 का टारगेट था, नहीं हुआ है, ग्रीन कैंडल आया हुआ है, निकल सकते हैं यहाँ से, इस वाले लो पे हम स्टॉप लॉस डालते हैं, यानी कि 17 पॉइंट का ट्रेड यहाँ पे मिला। ओके, फिर से मार्केट इसी लेवल पे आ रहा है, समझिए आप। अब ये बाइंग प्रेशर है, अगेन मैं यहाँ से बाय करूंगा तो एक मेरा नेगेटिव इम्बेलेंस वुड बी द टारगेट, इसको अगर ब्रेक कर देता है दोस्तों, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है भाई मेरे, कि भाई अगर ब्रेक करता है तो रिट्रेसमेंट पर सेलिंग आएगा, फिर से सपोर्ट टूट गया है, लिक्विडिटी को ले लिया है, एक एक्सट्रीम लेवल पे फिलहाल के लिए एक सपोर्ट पड़ा हुआ था, मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है दोस्तों, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई नहीं किया था, पहले से मार्क किया हुआ है। शायद वीडियो में होगा कहीं पे भी कुछ ना कुछ था, यस, इस वाले पे शायद मार्क किया हुआ था, देख लेते अगर है कि, यस यहाँ पे देखिए 23,310 लास्ट वाला सपोर्ट, ये कौन सा सपोर्ट है, एकदम से लास्ट वाला, अगर बाइंग आता है तो ये रेजिस्टेंस वुड बी द टारगेट, राइट। चलिए तो यहाँ से इसको भी देख लेते हैं, मतलब समझ जाएंगे क्लियर, यस यस यस। यहाँ पे फिर मार्केट ने क्या किया, क्या किया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, कहाँ पे, जहाँ पे इसका एक्सट्रीम सपोर्ट था, कहाँ पे था एक्सट्रीम सपोर्ट उसका, इसी लेवल पे 313 320, तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस आएगा, ओके, मैं यहाँ पे प्राइस आ गया सपोर्ट पे, अब यहाँ पे प्राइस आया बाइंग प्रेशर कैंडल, अगेन सारी चीजों को हटा देता हूँ, क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर बाइंग आता है तो आप समझो मैं बाय करूंगा, तो मेरा नेगेटिव एफपीजी नेगेटिव इम्बैलेंस पड़ा हुआ है बीच में, अलर्ट, इसके बाद इस वाले रेंज पे नहीं है कुछ भी, राइट, इसके बाद इस वाले रेंज पे कुछ भी नहीं, यानी कि ये पूरा फ्री अप मूव आएगा आपका, कितना, 10 पॉइंट का, उसके बाद यहाँ पे है इसमें FVG, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है, क्यों इफेक्टिव, बिकॉज एक पुल बैक रेजिस्टेंस है, यानी कि ये वाले लेवल को निकाल देंगे, अगर मेरा बाय ट्रेड यहाँ से जा रहा है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक प्लान कर सकता हूँ, बीच में कहीं पे भी रिजेक्शन आएगा स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलेंगे, जैसे कि यहाँ पे मार्केट चल रहा है, कुछ नहीं हुआ, अभी भी प्राइस इस लो के नीचे नहीं गया, एक पुल बैक आया, तो जैसे पुल बैक आया यानी यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया, अब प्राइस चल रहा है, ओके, प्राइस अभी भी लाइव चल रहा है,
तो ये जो एंट्री बनी थी हमारी यहाँ पे बाइंग की, समझो यहाँ तक टारगेट इसके अराउंड कहीं ना कहीं अभी भी इसमें टारगेट डन करने बाकी है। लाइव मार्केट है दोस्तों, बहुत कम जगह पे आपको लाइव मार्केट में सीखने को मिलेगा। कौन सा लेवल था? ऑलरेडी जब मार्केट स्टार्ट हुआ तब से मार्क करके रखा हुआ है भी, दिस इज द एक्सट्रीम लेवल। ब्रेकआउट होता, लास्ट वाला स्विंग लो यहीं पे पड़ा हो, इसके नीचे मार्केट खत्म हो जाएगा भाई। अब ये 360 350 तक जाएगा क्योंकि ये पुल बैक सपोर्ट था, इसको भी इसने ब्रेक कर दिया है। इसके ऊपर जाएगा फिर मार्केट को रीड करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हो गया है बिकॉज पहले यहाँ पे था, अब ये स्विंग यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग है। प्राइस यहाँ तक पहुंचेगा, वेल एंड गुड। अगर वहां पे प्राइस पहुंचता है तो वो रिजेक्शन दिखा के वहां पे प्राइस में करेक्शन डाउन साइड आ सकता है, बिकॉज जब ऊपर जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक जो यहाँ पे इम्बैलेंस पड़ा था उसको उसने रिस्पेक्ट कर दिया है। ओके, तो सिर्फ एक लिक्विडिटी पड़ा हुआ है और ये जो है जोन इसका, ओके, तो उसको किस तरह से रिस्पेक्ट करता है वो देखते हैं। ओके, चलो देखिए दोस्तों, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स। मार्केट ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया, टारगेट नहीं आया, तो इस वजह से स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव इम्बैलेंस पे ऑलरेडी टैप हुआ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस पर, राइट। तो ये स्टॉप लॉस है, अगेन यहाँ पे एक ट्रेड प्लान हो सकता है, हाई पे बाय कर सकते हैं, अगेन यहाँ पे मार्केट जा सकता है हाई तक। यस, इम्बैलेंस है, उसको किस तरह से रिस्पेक्ट करता है दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट बन जाता है वहाँ पे। ओके, चलिए यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, तुरंत जैसे बाय हुआ है तुरंत कैंडल ऊपर जा रहा है, राइट। तो इस तरह से यहाँ तक का पूरा स्कैल्पिंग ट्रेड आप समझ लो। ओके, पूरा यहाँ तक टारगेट है। ओके, इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो सीधा चलना चाहिए। ओके, लेट्स सी, वेट एंड वॉच क्या होता है। एफवीजी है, यहाँ पे बैलेंस है, राइट, लेट्स सी, वेट एंड वॉच। ओके, इसका डबल कंफर्मेशन भी कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे वॉल्यूम है, मूविंग एवरेज है, वो सारी चीजें डाल के भी भाई किस तरह से यहाँ पे प्लान हो रहा है। ओके, तो आपको लगता है कि नहीं मैं मूविंग एवरेज को फॉलो करता हूँ और सिस्टम को फॉलो करता हूँ, तो प्राइस अगर मेरा मूविंग एवरेज के नीचे तो उसको मैं छेड़ूंगा नहीं। ओके, तो अब जो भी सिस्टम को फॉलो करते हो उसको आप लेके जा सकते हो। दोस्तों देखिए, ग्रीन कैंडल बना हुआ, स्टॉप लॉस अभी स्लो के नीचे, यानी कि अभी 3 पॉइंट का एक एसएल है, हिट हो जाएगा तो एग्जिट कर लेंगे, और उसके बाद इसमें फिर ऊपर पे सेल का प्लान है। और यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है बहुत ही प्यारा सा। ओके, देखते हैं वहां पे सारी चीजें दोस्तों लाइव मार्केट में ली हुई। ये एक्सट्रीम ऑर्डर का भी ट्रेड प्लान था, टारगेट नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, तो आप खुद से आपका रोज बना दीजिए कि भाई आपको किस तरह से ट्रेड करना है, कितने ट्रेड्स करने हैं, सारे ट्रेड आपके सही होने वाले हैं, हो ही नहीं सकता। सारे ट्रेड आप कैप्चर ही नहीं कर पाओगे कि भाई ये भी ट्रेड में ले लो, यहाँ से बाय का भी मैं ट्रेड ले लो, यहाँ के सेल का ट्रेड ले लो, ये भी मेरा सेल का ट्रेड ले लो, फिर ये मैं बाय का ट्रेड ले लो। सब ये दिखने में अच्छा लगता है भाई, तो रियलिटी में इतना ट्रेड हम कर ही नहीं सकते और सारे आपके अच्छे ट्रेड जाएंगे, पता नहीं। ओके, चलिए ये अभी भी इसमें ये एक ट्रेड चल रहा है, अभी भी एज इट इज 3 to 4 पॉइंट का लॉस। अभी भी इसमें नेगेटिव जो हमारा जो इम्बैलेंस पड़ा हुआ है उसको अभी प्रॉपर वे में क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है, यानी कि 23,370 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा इस पे इतना पोटेंशियल नहीं। स्टॉप लॉस टाइट रखना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड एक्सिट। स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे इसने एक बार लोगों की लिक्विडिटी तो ले ली, तो अगर ये इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो फिर नीचे की एक और लिक्विडिटी और फिर सीधा जो लो था वहां तक चला जाएगा, समझ रहे? ओके, तो इसी वजह से ये 3-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपका स्टॉप लॉस गया तो वहां पे लॉस कम होगा, टारगेट आया तो एटलीस्ट आपके यहाँ पे 17 से 18, या फिर अगर और मोमेंटम आ जाती है तो और भी अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। अच्छा, ओके, देखिए, तो ये क्या हुआ इसमें, 3 पॉइंट का जो 4 पॉइंट या 3 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस था वो भी हिट नहीं हुआ, अच्छा ट्रेड यहाँ पे अर्निंग चल गया है 17 पॉइंट, यानी ये ट्रेड डन हो चुका है स्कैल्पिंग ट्रेड। ओके, अब आप इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे डाल सकते हैं और पूरा टारगेट का वेट कर सकते हैं, इसको रिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। ये एक और ग्रीन कैंडल आएंगे 380 के ऊपर सीधा आना चाहिए, क्यों? बिकॉज ये जो इम्बैलेंस है वो एक, जिसको हम बोलेंगे ना प्रॉपर वे में, इसमें इम्बैलेंस में एक और एक सिर्फ और सिर्फ एक
लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं इस लेवल पे, यानी कि 380 के ऊपर सीधा आना चाहिए। ओके, सिर्फ और सिर्फ यही एक कैंडल है, इसको किस तरह से रिस्पेक्ट करता है दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो स्कैल्पिंग ट्रेड, प्रॉफिट बुक, लॉन्ग वाला ट्रेड होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपके 3 पॉइंट का टारगेट लॉक है। अगर रिवर्सल है इसी लेवल से, बिकॉज इट्स अ ह्यूज सेलिंग प्रेशर कैंडल, माइट बी चांसेस, राइट, ह्यूज सेलिंग कैंडल, माइट बी चांसेस कि भाई मार्केट विल टेक द रिवर्सल। तो इससे अच्छा है भाई स्टॉप लॉस को ट्रेड करेंगे। अब ये राइट, इस वाले लो के नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगेन, बिकॉज इट्स अ रिवर्सल कैंडल, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस है 23,366 स्टॉप लॉस है। इसको ब्रेकआउट करता है 380 के ऊपर तो एक अच्छा मोमेंटम आएगा, अदरवाइज लॉक है हमारा। कितना प्रॉफिट लॉक है हमारा? और 8 to 10 पॉइंट का लॉक, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग किया हुआ है। ओके, तो इसी तरह से हमें प्लान करना है। देखते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, एग्जिट कर लेंगे, सिस्टम को बंद कर देंगे, वीडियो को भी बंद कर देंगे। चलिए हिट हो गया है, एग्जिट, राइट, एग्जिट हो गया है, डन। तो यहाँ पे ये ट्रेड भी डन हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट था, रिवर्सल जैसे आता है इस टाइप की होप में नहीं रहना है कि भाई जैसे रिवर्सल है, अब थोड़ा मोटा यहाँ से पुल बैक की है इसके बाद ऊपर जाएगा, नहीं। ये एक सेलिंग प्रेशर कैंडल था, राइट, सेलिंग प्रेशर कैंडल है, माइट भी चांसेस को इसको रिस्पेक्ट करे, तो इसको रिस्पेक्ट किया हुआ है, तो वहां से मार्केट ने रिजेक्शन, एग्जिट। अब क्या होगा, ये एक पॉइंट हमारा था एक पॉजिटिव इम्बैलेंस, तो ये पॉजिटिव इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट इसने नहीं किया। अगर पॉजिटिव इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है मार्केट, तो ये कैंडल क्लोजिंग के बाद पता चल जाएगा। अगर ये रिस्पेक्ट नहीं करता है तो दैट विल एक्ट एज अ डबल रेजिस्टेंस। क्यों? बिकॉज आपका एक ये पॉजिटिव इम्बैलेंस था और ये आपका पूरा एक नेगेटिव इम्बैलेंस वहां पे बन रहा है, तो ये डबल रिजेक्शन है। इसको तोड़ना बहुत इसके लिए टफ होगा फिर, यानी कि 367 से लेके ये पूरा एक नेगेटिव जोन बन जाएगा इसके लिए, इसके लिए पूरा एक नेगेटिव जोन बन जाएगा। ओके, देखते हैं फिर तो क्या करेगा मार्केट, कहाँ तक जाएगा। फिर मार्केट जाएगा 345, वहां पे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। ओके, देखिए उसने रिस्पेक्ट नहीं किया तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, 345 तक। लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए नीचे, और भी स्टॉप लॉस है लेकिन सबसे इनिशियली ये है उसके बाद, राइट। तो इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं कि परफेक्ट टाइम पे एंट्री भी हुई, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी अच्छा हिट हो गया, वहां पे भी प्रॉफिट हुआ। एक और यहाँ पे भी हमने ट्रेड लिया बाइंग का, बाइंग प्रेशर कैंडल लिक्विडिटी पे यहाँ पे लिया हो गया था, ये भी ट्रेड आपका अच्छा रहा, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 16 पॉइंट का टारगेट, राइट। इसके बाद यहाँ पे मार्केट करेक्शन कर रहा है। ओके, हमें हमें सेल नहीं करना है बिकॉज हमें ट्रेंड के साथ बैठे हुए हैं, ट्रेंड के साथ बाइंग बन रहा है। तो अभी इसमें एक नेगेटिव इम्बैलेंस है, इसको किस तरह से रिस्पेक्ट करता है, अगर इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करता है तो और ऊपर चला जाएगा, अगर इसको नेगेटिव वे में रिस्पेक्ट करता है तो मार्केट और करेक्शन करेगा। देखते हैं दोस्तों, अपडेट करना, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, जय श्री राम। एक और बार यहाँ पे आपको बता देते हैं, ओके, स्ट्रक्चर को देखिए, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, लिक्विडिटी को मार्क कीजिए, इम्पल्स को मार्क कीजिए, पुल बैक, बाइंग प्रेशर कैंडल बाय कर सकते हो, सिंपल है, एकदम से सिंपल रखा हुआ है बेसिक। बस दिक्कत कहाँ पे आ जाती है भाई, वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस अगर हम मॉडिफाई करके जाएंगे तो वहाँ पे लॉस ज़्यादा हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस बहुत ही टाइट इंपॉर्टेंट रखना है वहाँ पे। एक क्विक का रूल्स बनाइए, 3 ट्रेड आपके हो जाए दिन में, लॉस हो या फिर प्रॉफिट, वहाँ पे टर्मिनल को क्लोज कर दीजिए दोस्तों। ओके, तो ये वीडियो में भाई हमने सीखा कि भाई किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं इन द लाइव मार्केट, कहीं मार्केट बंद नहीं हुआ है, लाइव मार्केट चल रहा है, इन द लाइव मार्केट, और कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं वो हमने पूरा देखा है दोस्तों। आई होप कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिला होगा दोस्तों। ओके, राइट, कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिला होगा। अब यहाँ पे देखिए मार्केट में इस तरह से बिहेवियर होता रहता है, और ये एक नेगेटिव इम्बैलेंस यहाँ पे, इसको मार्केट रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यही सारी चीजें धीरे धीरे आप उसमें एड ऑन कर सकते हो, राइट। तो जब तक इसके नीचे मार्केट है तब तक वो नेगेटिव रहेगा, 347 का टारगेट लेके हम प्लान कर सकते हैं, इसके ऊपर चला जाएगा 380 के ऊपर तक, और इसमें ऊपर तक जा सकता है, राइट। ओके, इस तरह से हम इसमें देख सकते हैं। तो पूरा जो लाइव हमने
सेशन रखा हुआ था, उसमें सारी चीज़ें यहाँ पे लोगों को सिखाई गई कि भी कहाँ पे किस तरह से होता था। यही पेड वीडियो यहाँ पे आपके साथ शेयर किया जा रहा है, जिससे कुछ ना कुछ लोगों को हेल्प भी हो जाए। ओके, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, जय श्री राम।